रेलवे हवाई यातायात पर पड़ी मौसम की मार। जम्मू में पिछले 24 घंटों में 9 उड़ानें की गई रद्द। रेलवे स्टेशन में आज अभी तक एक ट्रेन की गई रद्द। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा। पुलिस छावनी में तब्दील हुआ जम्मू कश्मीर हाईवे और हर आने जाने गाड़ी पर गहनता से की जा रही जांच। तरनाहा नाले पर बनेगा नया वैकल्पिक मार्ग। भारी वाहनों की आवाजाही बनाई जाएगी सुगम। अक्सर लगने वाले जाम से लोगों को मिलेगी निजात। किश्तवाड़ अस्पताल में काम पर लौटे मुलाजिम। प्रशासन के आश्वासन के बाद कामकाज हुआ शुरू। सुपरिटेंडेंट के निलंबन के बाद विवाद हुआ था शुरू। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का खास बुलेटिन देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के जम्मू कश्मीर के खास बुलेटिन की। मौसम की मार लगातार रेलवे हवाई यातायात पर पड़ रही है। जम्मू में भी धुंध व कोहरे के कारण रेलवे हवाई यातायात बाधित हो रहा है। पिछले 24 घंटों में ही जम्मू से जहां पर 9 उड़ानें रद्द हो गई हैं, वहीं पर आज भी अभी तक 9 उड़ानें अपने निर्धारित समय के घंटों बाद जम्मू से रवाना हुई। वहीं पर दूसरी तरफ जम्मू से ही आज एक ट्रेन भी रद्द कर दी गई है और इस खबर पर अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कुछ ही देर में यहां पर जुड़ेंगी। लेकिन जिस तरीके से कोहरा छाया हुआ है उसका काफी ज्यादा असर, काफी ज्यादा प्रभाव जो है वो उड़ानों पर पड़ रहा है और दूसरी तरफ रेलवे पर भी जो इसका प्रभाव है वो देखने को हमें मिल रहा है। और वहीं पर आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं जो कि एयरपोर्ट से सामने आ रही है और रेलवे स्टेशन से सामने आ रही है, जहां पर ट्रेनें और जो उड़ानें हैं वो रद्द की जा रही हैं। हमारे साथ यहाँ पर हमारे संवाददाता शिल्पा शर्मा ज्वाइन कर चुकी हैं। तो शिल्पा से जानेंगे। शिल्पा, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अभी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का ये कहना है कि जो कोहरा और धुंध है वो इसी तरीके से छाया रहेगा, तो उस बीच क्या कुछ यातायात पर इसका असर देखने को मिल रहा है? देखिए, इस पर काफी ज्यादा यातायात पर असर हो रहा है, क्योंकि अगर मैं बात करूं लगभग 24 घंटे के भीतर 9 फ्लाइट्स जो है वो कैंसिल हुई, यानी कि 9 उड़ानें कैंसिल हुई है। और ये सीजन का सबसे हाईएस्ट नंबर है कि 24 घंटे के भीतर 9 फ्लाइट को कैंसिल किया गया है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि 6 जो है वो डिले हुई है और 9 फ्लाइट ऐसी है जो कि 3 घंटा जम्मू एयरपोर्ट से जो है वो लेट चली है। और अगर ट्रेन की बात करें तो एक ट्रेन कैंसिल हुई है और साथ ही साथ 13 जो है वो डिले बताई जा रही है। अगर मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से जो 9 फ्लाइट उसके यानी कि वो कौन कौन से फ्लाइट है, 5 फ्लाइट इंडिगो की है, 2 एयर इंडिया की है, एक स्पाइसजेट की और एक विस्तारा की है, कैंसिल हुई है। और इस समय आपको बताएं कि मौसम जो है वो काफी ज्यादा सर्द मौसम है, घना कोहरा इस समय छाया हुआ है, जो कि तापमान की बात करें तो 11 डिग्री सेल्सियस इस समय तापमान है। और इस समय काफी ज्यादा सर्दी है, विजिबिलिटी कम है, जिसके चलते फ्लाइट को कैंसिल करना पड़ रहा है, रद्द करना पड़ रहा है। और कई सारी ट्रेनें, मैं आपको बताऊं कि अमरनाथ एक्सप्रेस जो कि 17 घंटे डिले हो रही है, यानी कि अपने स्टेशन पे जो है वो 17 घंटे लेट पहुंच रही है। जेएलएम एक्सप्रेस 6 घंटा लेट पहुंच रही है और साथ ही साथ स्वराज एक्सप्रेस, टाटा, मुरी, श्री शक्ति, जितनी भी ट्रेनें हैं वो लगभग 3 घंटा, 4 घंटा, 7 घंटा जो है अपने स्टेशन पर लेट पहुंच रही है। एक सवाल आपसे यहाँ पर मेरा ये भी रहेगा, शिल्पा आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? यानी कि ये एडवाइजरी जारी की है कि जो भी फ्लाइट्स के लिए, यानी कि जो भी एक जगह से दूसरी जगह के लिए जा रही है तो सबसे पहले अपना फ्लाइट स्टेटस जरूर चेक कर ले और उसके बाद जम्मू एयरपोर्ट पहुंचे, क्योंकि कई फ्लाइट जो है जो कि जम्मू एयरपोर्ट से लेट निकल रही है। शिल्पा, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? आपसे एक सवाल मेरा यहाँ पर ये रहेगा कि यात्रियों को काफी ज्यादा जो परेशानी है उसका सामना करना पड़ रहा है, इस बीच क्या कुछ इंतजाम प्रशासन द्वारा रेलवे स्टेशन पर किए गए हैं उन यात्रियों के लिए जिनकी ट्रेन लेट है या फिर रद्द हो चुकी है? शिल्पा, मेरी आवाज आप सुन पा रही हैं? फिर से दोहराएं क्वेश्चन। मेरा सवाल आपसे ये था कि जो यात्री वहां पर इंतजार कर रहे हैं रेलवे स्टेशन पर, उनके लिए क्या कुछ इंतजाम प्रशासन द्वारा किए गए हैं? देखिए, इंतजाम की बात करें तो पूरी तरीके से जो है वो ध्यान रखा जा रहा है और इसी बीच
यानी कि आम जनता को परेशानी ना हो, जिन्होंने फ्लाइट से जाना है, ट्रेन से जाना है, तो उनके लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है कि सबसे पहले आप फ्लाइट को जो है वो चेक कर ले, स्टेटस क्या पूछे फ्लाइट का, कितने डिले होने वाला है, कितने बच्चे वो निकलने वाली है। तो इसी के मद्देनजर रखते हुए पूरी तरीके से एयरपोर्ट प्रशासन के द्वारा जो है वो ध्यान रखा जा रहा है कि आम जनता को कोई भी परेशानी ना हो। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिल्पा तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे शिल्पा शर्मा। और वहीं पर जिस तरीके से आपने तस्वीरें देखी रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट की, जहां पर कुछ उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, वहीं पर कुछ जो ट्रेन है वो भी अभी डिले चल रही है। इस बीच क्या कुछ और परिवर्तन होगा, इससे भी आपको रूबरू करवा दिया जाएगा। तो चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। गणतंत्र दिवस को अब मात्र एक हफ्ता शेष रहते हुए जम्मू कश्मीर हाईवे पर भी सुरक्षा व्यवस्था का चौक चौबंद कर दिया गया है। देश विरोधी तत्व इस राष्ट्रीय पर्व पर अपना नापाक मंसूबों को अंजाम ना दे पाए, इसके लिए जम्मू कश्मीर पुलिस भी कमर कस चुकी है। उधमपुर में हाईवे पर जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान लगातार गश्त कर रहे हैं और इसके अलावा वहां से गुजरने वाली गाड़ियों की भी जांच के अलावा उनमें सवार लोगों से भी गहनता से पूछताछ की जा रही है। इससे सुरक्षा व्यवस्था पर देखिए उधमपुर से हमारे संवाददाता किशोर शर्मा की ग्राउंड जीरो से यह रिपोर्ट। तो ये आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे से सामने आ रही हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो गश्त करते हुए हमारे जवान नजर आ रहे हैं, क्योंकि 26 जनवरी नजदीक आता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच पूरी गहनता से जो जांच है वो की जा रही है और हर आने जाने वाली गाड़ियों पर नजर रखी जा रही है। जो उनमें सवारियां सवार हैं उनसे भी जो सवाल हैं वो पूछे जा रहे हैं और पूछताछ जो है वो गहनता से हो रही है। वहीं पर हमारे साथ हमारे संवाददाता किशोर यहाँ पर ज्वाइन कर चुके हैं, तो किशोर से जानेंगे। किशोर, आपसे जानना चाहेंगे कि जम्मू श्रीनगर हाईवे पर क्या कुछ तस्वीरें हमें देखने को मिल रही हैं और किस तरीके से जो चाक चौबंद है उस वहां की गई है। बिल्कुल, देखिए गणतंत्र दिवस के लिए कुछ ही दिन बचे हैं और उसी को देखते हुए जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग के अंदर जो है वो सिक्योरिटी के जो है वो काफी बदलाव किए गए हैं। कल हमने ये साफ तौर पर देखा है कि जे&के पुलिस के साथ साथ जो हमारे सीआरपीएफ के जवान हैं उनको तैनात किया गया है। लेकिन ये हमने साफ तौर पर देखा कि नाशरी की मैं बात करूँ, टिकरी तक की बात करूँ, तो वहां पे हर जगह पे जो है वो हमारे जे&के पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। हर आने जाने वाली की गाड़ी की जो है वो यहाँ पे पूछताछ की जा रही है, कहाँ के लिए आपको जाना है, और उनके पूरी तरह से जो है वो डॉक्यूमेंट खंगाले जा रहे हैं। लेकिन 26 जनवरी के पहले जो है वो 22 जनवरी का दिन भी जो है वो काफी अहम रहने वाला है। हमने ये देखा कि काफी जगह पे जो है वो सिक्योरिटी के साथ साथ शहर के अंदर जो है हर जगह पे उस दिन जो है वो प्रोग्राम रखे हैं, तो सिक्योरिटी के भी जो है वो कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। कल हमने ये साफ तौर पर देखा कि एसएचओ जो है वो खुद हर जगह पे जो उनकी तरफ से नाके लगाए गए हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग की मैं बात करूं, ये जगैनी चौक का वो पड़ाव है, यहाँ पे जो हमारे जे&के पुलिस के साथ जो हमारे एसओजी के जो जवान है वो कई गतिविधियां यहाँ पे रोकते हैं। लेकिन उसी को देखते हुए कोई जम्मू से हो या कश्मीर से जम्मू की तरफ आने वाला हो तो उनकी पूरी तरह से डॉक्यूमेंट के साथ साथ जो उनके चालक हैं उनकी लाइसेंस वहां पे चेक किए जा रहे हैं, उसके बाद ही जो है पल भी जाने की अनुमति दी जा रही है। बिल्कुल किशोर, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जो बाहरी राज्य की गाड़ियां हैं उनके लिए किस तरीके से रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, क्योंकि अभी जहां हर जगह पर रिस्ट्रिक्शंस हैं, चाहे वो 22 जनवरी के उपलक्ष्य पर हो या फिर अगर हम 26 जनवरी की बात करें तो दोनों दिन बहुत अहम है। इस बीच जो बाहरी राज्यों से गाड़ियां आ रही हैं उसमें जो सवारियां सवार है उनके लिए क्या कुछ रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिल रही हैं? देखिए कल हमने ये साफ तौर पर देखा पल भी जो कश्मीर से कहीं जम्मू की तरफ या पठानकोट की तरफ जा रहा है, जो बाहर की नंबर की गाड़ियां हैं उनकी कहीं ना कहीं प्रॉपर से वहां पे चेकिंग की जा रही है। जो भी कोई वहां से कश्मीर से या जम्मू से कश्मीर की तरफ कोई सामान लेकर जा रहा है तो उनकी पूरी तरह से उनके जो डॉक्यूमेंट हैं, जो उनकी बिल्टिंगें रहती हैं, उनको चेक किया जा रहा है। लेकिन साफ निर्देश उनको भी ये जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं कि जब भी आप कोई सामान जम्मू से या कश्मीर से जम्मू की तरफ लेकर जा रहे हैं तो पूरी तरह से उनके डॉक्यूमेंट साथ में होने चाहिए। अगर इस तरह का कोई नहीं पाया जाता तो उस पे जो है वो उधमपुर के जो पुलिस के वहां पे जो जवान खड़े किए गए हैं वो पूरी तरह से उनके डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं। अगर किसी के पास जो डॉक्यूमेंट नहीं मिलता है तो उस पे कहीं ना कहीं जो है जे&के पुलिस के जो जवान है वो कार्रवाई भी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हमने ये भी देखा उन लोगों को ये भी निर्देश दिया जा रहा है कि जो आपके मालिक रहते हैं वो आपके साथ पूरी तरह का कोई सामान होगा, किसी प्रकार का भी सामान
होगा उसके साथ उनके पूरे जो है डॉक्यूमेंट पूरी तरह से प्रॉपर होना चाहिए, उसके बाद ही आपको जो है वो जाने की अनुमति मिलेगी। और दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है उसी को लेकर हमने ये साफ तौर पर देखा कल की यहाँ पे शहर के अंदर ड्रोन के माध्यम से जो है वो शहर को देखा जा रहा है, जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग को देखा जा रहा है कि 26 जनवरी को और 22 जनवरी को किसी प्रकार का जो है वो खलल ना डल सके। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका किशोर तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ किशोर, और वहीं पर आप तस्वीरें देख रहे हैं जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे से सामने आ रही है, जहां पर चेकिंग की जा रही है, हर गाड़ी पर नजर रखी जा रही है ताकि किसी तरीके की कोई भी अनहोनी ना हो। तो चलिए अब हम कठुआ की तरफ रुख करेंगे। कठुआ में तरनाहा नाले पर भारी वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग के नजदीक दूसरा रास्ता बनाया जाएगा और वहीं पर इस रास्ते से भारी वाहनों को गुजारा जाएगा और जिससे कि ये अक्सर लगने वाले यहाँ पर जो जाम है उससे भी लोगों को निजात मिलेगा। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ेंगे। वहीं पर आप देख सकते हैं कि वैकल्पिक मार्ग जो अभी इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि आपको अगर याद होगा तो जब बरसात का मौसम था तो तरनाहा नाले पर जो ब्रिज बनाया गया था वो बह गया था, जिस वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। और उस बीच जो लाइटर मोटर व्हीकल्स हैं या फिर जो छोटी गाड़ियां हैं उनके लिए एक वैकल्पिक मार्ग खोला गया। उसके बाद ये वैकल्पिक मार्ग बड़ी गाड़ियों के लिए भी खोला गया, लेकिन वहीं पर ज्यादा सामान होने की वजह से, ज्यादा वजन होने की वजह से ये जो गाड़ियां हैं ये धीमी गति से चलती है, जिस वजह से ट्रैफिक जाम की जो स्थिति है वो अक्सर बनी रहती है। लेकिन वहीं पर अब प्रशासन ने कोशिश की है कि एक और मार्ग जो है वो निकाला जाए ताकि जो भारी वाहन है वो इस मार्ग से जा पाए। हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए रंजीव मेहता यहाँ पर ज्वाइन कर चुके हैं, तो रंजीव से पूरी जानकारी लेंगे। रंजीव, आपसे जानना चाहेंगे कि वैकल्पिक मार्ग जो है ये कहां पर बनाया जा रहा है और इसको लेकर क्या कुछ और जानकारी सामने आ रही है? पल्लवी, मैं बताऊं कि ये जो तरनाहा नाले का पुल है ये नेशनल हाईवे पर है, जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर। और यहाँ पर गत 19 जुलाई को बाढ़ आने से इसके 2-3 पिलर जो थे वो उनको क्षतिग्रस्त हो गए थे, जिसके कारण इसके पुल के ऊपर से जो जितना भी ट्रैफिक था उसको डाइवर्ट कर दिया गया था उस समय बॉर्डर के रास्ते से। फिर काफी लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, इतना रश था, वो रोड इतना खुला नहीं था कि पूरा ट्रैफिक वहां से जा सके। फिर निर्माण कंपनी जो एक्सप्रेस वे के निर्माण में लगी है उसकी तरफ से एक इसके साइड में एक वैकल्पिक मार्ग बनाया गया और उस वैकल्पिक मार्ग को बनाने में महीना 1.5-2 महीने से ज्यादा का समय लगा। और इसके बाद फिर वहां से वाहनों को चलाने शुरू कर दिए। और लेकिन जो हैवी व्हीकल्स से, जो बाहरी राज्यों से बड़े बड़े ट्रॉले आते हैं सामान लेकर, वहां उनको गुजरने की इजाजत अभी तक वहां पे नहीं दी गई, जिसके कारण उन लोगों को जहां तो बॉर्डर के रास्ते से 25 से 30 किलोमीटर अधिक सफर तय करके जाना पड़ रहा था, जहां फिर तरनाहा नाले से ही एक 300 मीटर नीचे जाकर जो लोगों ने खुद से तैयार किया हुआ था वैकल्पिक मार्ग जो पानी के बीचों बीच जाता था, काफी जोखिम भरा रास्ता था, उसके बीच से गुजरते थे। लेकिन अभी भी जो है पुलिस की तरफ से उनको निचले इलाके की तरफ ही डाइवर्ट कर दिया जाता है जितने भी हैवी वाहन है। और वहां पर कई बार ये वाहन चालक बीच में गाड़ी बंद कर देते हैं, जिसके कारण काफी लंबे जाम लगते हैं। इस सब से निजात पाने की तरफ के लिए अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से एक और बड़े वाहनों के लिए एक और तरनाहा के बीचों बीच एक और नया वैकल्पिक मार्ग बनाने जा रही है, जिसको लेकर उनकी तरफ से जो निर्माण कंपनी है उनके जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से बताया गया है कि इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के जो लोग हैं वह लोग उनसे मिले थे। उन्होंने इस समस्या को उठाया था कि क्योंकि उनका जितने भी इंडस्ट्रीज है जम्मू में, बड़ी ब्राह्मणा में हो, सांबा हो, सिडको का जहाँ कठुआ का एरिया हो, तो उनके जितने भी मालवाहक वाहन होते हैं उनको काफी परेशानी होती है यहाँ से तरनाहा नाले से गुजरने के लिए। तो उसको लेकर उन्होंने निर्माण कंपनी से उन्होंने मिलकर एक वैकल्पिक मार्ग उनके लिए बनाने की बात कही। तो जिसको मानते हुए कंपनी की तरफ से भी जल्द एक महीने के अंदर अंदर एक और नया वैकल्पिक मार्ग उनके लिए बनाया जाएगा और जिससे उन मालवाहक वाहनों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। इससे अभी तक 6 माह हो गए तरनाहा नाले के पुल को टूटे हुए, अभी तक उसकी मरम्मत नहीं हो पाई है, लेकिन लोगों की जो मुश्किलें हैं वो बदस्तूर जारी हैं। लेकिन उन मुश्किलों को कम करने के लिए ही ये काम जो है
निर्माण कंपनी की तरफ से। रंजीव, आपसे मेरा यही सवाल था कि तरनाहा ब्रिज जो बनाने वाले हैं उसको लेकर क्या समय रहेगा, क्योंकि काफी महीने हो चुके हैं। 19 जुलाई को, जैसे आपने तारीख बताई कि 19 जुलाई को ये ब्रिज जो था वो डैमेज हुआ था, और उसके बाद अभी तक इसको लेकर काम नहीं शुरू हुआ है और वैकल्पिक मार्ग निकाले जा रहे हैं। इस ब्रिज को लेकर जो काम है वो नहीं किया जा रहा। बिल्कुल, ब्रिज को लेकर पहले ब्रिज को तोड़ने का काम किया गया, 2 महीने से ऊपर 3 महीने का समय हो चुका है। ब्रिज को जो क्षतिग्रस्त उसका जितना भी एरिया था उसको तो पहले पूरा डिसमेंटल किया जा रहा है। उसके बाद उसका वहीं पे नए पिलर बनाकर उसका निर्माण किया जाएगा, मुरम्मत की जाएगी। और इसके लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने इसके लेकर भी, हमने गुलिस्तान पर पहले भी खबर ब्रेक की थी और उस खबर को काफी प्रमुखता से चलाया था कि जो प्रेस रिलीज जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से दी गई कि फरवरी 2024 में इस पुल का निर्माण हो जाएगा। जिस तरह से इसका धीमी गति से निर्माण कार्य चल रहा है, उससे लगता नहीं कि आने वाले 4-5 महीने तक ये पुल की मुरम्मत का काम जो है वो पूरा हो पाएगा। तभी इसीलिए जो माल वाहन चालक हैं, जहाँ जितने भी औद्योगिक इकाइयों के मालिक हैं, उनका दबाव है इन पर, कंपनी पर, क्योंकि उनको काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो उसके चलते एक और नया वैकल्पिक मार्ग बनाने की बात जो है कंपनी ने मानी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए रंजीव, और तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ रंजीव मेहता, और तस्वीरें आप देख रहे हैं। वैकल्पिक मार्ग की भी जो स्थिति है वो सही नजर नहीं आ रही है, वहां पर भी गड्ढे नजर आ रहे हैं। इस बीच अब एक और वैकल्पिक मार्ग बनाने की जो बात है वो कही जा रही है। अब देखना यह है कि इस ब्रिज पर जो काम है, जो कि फरवरी महीने की डेडलाइन है, क्या उस पर पूरा हो सकता है या नहीं। तो चलिए अब किश्तवाड़ की तरफ रुख करें। किश्तवाड़ में जिला अस्पताल के मुलाजिमों की हड़ताल समाप्त हो गई है। स्थानीय प्रशासन के आश्वासन के बाद मुलाजिम अब काम पर लौट आए हैं, और अस्पताल के सुपरिटेंडेंट को डीसी द्वारा निलंबित किए जाने के बाद मुलाजिम प्रशासन के खिलाफ लामबंद हो गए थे और उन्होंने कामकाज ठप कर दिया था। इस खबर पर हमारे साथ अजय शान यहाँ पर जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ पूरी बातचीत जो है वो हुई है और किस तरीके से ये जो मुलाजिम है इन्होंने अपनी हड़ताल को खत्म करने का निर्णय लिया, और आखिरकार जो परेशानियां थी, किस तरीके से जो पेशेंट्स यहाँ पर आते थे उन्हें उन परेशानियों से दो चार होना पड़ता था। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता यहाँ पर अजय शान जो है वो जुड़ चुके हैं स्टूडियो में, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ जानकारी आ रही है। अजय, पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि जो हड़ताल चल रही थी, इस हड़ताल की वजह से मरीजों को किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। जी पहले देखिए, ये जो मामला सुपरिटेंडेंट के सब्शन पर था, कहीं ना कहीं स्टाफ हो, जो डॉक्टर्स हो या पैरामेडिकल स्टाफ हो, नाराजगी देखने को मिली। तो सुबह से ही वहाँ पर काम सारा ठप था। तो जो पेशेंट दूर दराज इलाके से आए थे वो भी इंतजार कर रहे थे कि कब जो एक किस्म का डेडलॉक बना हुआ था खत्म हो जाए। लेकिन अभी अच्छी बात यह है कि एसीआर और दूसरे ऑफिसर जो वहां पर पहुंचे, उन्होंने डॉक्टर से बातचीत की और एश्योरेंस के बाद अब वहां पर रूटीन के मुताबिक काम भी शुरू हो गया और कहीं ना कहीं मरीजों को भी राहत नसीब हुई है। जी पलवी जी बिल्कुल। अजय, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो बातचीत हुई है, क्या ये किसी समय के अंदर हुई है कि इतने समय में निपटारा होगा, या फिर एक सॉल्यूशन, परमानेंट सॉल्यूशन के साथ ये बातचीत खत्म हुई है? देखिए, जो एसीआर किश्तवाड़ वहां पर आए थे नेगोशिएट करने, इनके साथ जो डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उनको ये बताया गया है कि जो भी रीजंस हैं वो सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अपनी बात डीसी के सामने रखेंगे और जल्द ही वो जो मामला है निपटा दिया जाएगा। तो बताया जा रहा है कि डीसी इस समय आउट ऑफ स्टेशन है, वो जैसे ही आज शाम को वापस पहुंचेंगे तो उसके बाद उनकी मीटिंग होगी, उसमें सारा जो बात है वो फाइनल सामने आएगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरीके से अजय ने जानकारी दी कि एश्योरेंस दिया गया है और एश्योरेंस के बाद अभी हड़ताल को खत्म कर दिया गया है, और इस बीच जो मरीजों को परेशानियां आ रही थी उनकी परेशानियों को सुलझाने का काम यहाँ किया जा रहा है। तो चलिए अब रामबन की तरफ चलें। रामबन के सुबड़ इलाके में धार से लेकर कोहली तक बन रही सड़क विवादों में घिर चुकी है। इसका निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत किया जा रहा था, लेकिन लोगों का कहना है कि कुछ तत्व इसे सर्वे के अनुसार नहीं बनने दे रहे हैं। ऐसे लोग बिना मतलब के अपनी दखलंदाजी करने से बाज नहीं आ रहे हैं, और जिसका संज्ञान प्रशासन को लेना होगा। आखिर पूरा मामला क्या कुछ है, इसके लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नदीम यहाँ पर जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिरकार ये जो लोग हैं इन्हें किस तरीके की जो परेशानी है उससे दो चार होना पड़ रहा है। क्योंकि इनका साफ कहना है कि जो सर्वे हुआ था और जिस सर्वे के हिसाब से
ये सड़क बननी थी, उसके हिसाब से जो सड़क है वो नहीं बन पा रही है, जिसकी वजह से अब इन लोगों का ये कहना है कि कुछ लोग अपनी यहाँ पर दखलंदाजी कर रहे हैं, जिस वजह से ये जो परेशानियां हैं इनको आ सकती हैं। हमारे साथ तो यहाँ नदीम ज्वाइन कर चुके हैं, तो नदीम से जानेंगे। नदीम, पूरा मामला जानना चाहेंगे कि आखिरकार ये जो मसला है ये किस तरीके से शुरू हुआ? जी, क्योंकि आज हमने देखा कि सुमन कोहली के अंदर जो धार टू कोहली रोड है उसको लेकर लोग खामोश एहतजाज पर है। लोग खामोश एहतजाज पर क्यों है? क्योंकि मुझसे ज्यादा बेहतर यहाँ के लोग जानते हैं, यहाँ के लोगों से बात करेंगे। जी बताएं, क्या वजह है? सर, मेरा नाम तोशा सिंह है, मैं एक्स सरपंच हूँ यहाँ। और सर, ये जो रोड है ये धार टू कोहली है, और जो प्लान में था वैसे ही ये रोड बन रहा है। और जिस दिन यहाँ पे इस रोड का उद्घाटन किया गया उस दिन डीडीसी चेयरपर्सन हमारी शमशादा शान साहब आती और हमारे सिटिंग सरपंच थे, यहाँ के थे, इस पंचायत के लोग भी थे, और सब लोगों ने इत्तेफाक से इस रोड को धार टू कोहली रखा है। दिक्कत क्या आ रही? दिक्कत यहाँ पे है सर, कल कुछ लोगों ने यहाँ पे मीडिया में कुछ स्टेटमेंट दी थी, उल्टी फुल्टी स्टेटमेंट कि हमें ये रोड आगे को चाहिए। उन लोगों को रोड मिले, हमें उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन जो ये रोड धार टू कोहली है ये रोड पब्लिक की डिमांड से है। ये हमारी जो डिमांड थी, कोहली वालों को उनका हक मिलना चाहिए। सर, क्या कहेंगे? आपकी जो सर्वे हुआ था क्या उसके मुताबिक ही काम चल रहा है? सर, मसला ये है कि ये जो हला पंचायत है वहाँ ऑलरेडी 2 रोड जा चुके हैं, और हमारी डिमांड थी कोहली के लोगों को। क्यों डिमांड थी कि वो एक देहाती पहाड़ी एरिया है, वहां से एक बीमार, एक प्रेग्नेंट लेडीज को, एक बुजुर्ग को यहाँ आना बहुत मुश्किल होता है, 2-3 घंटे लगते हैं। सर्वे के मुताबिक ये रोड बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है, सर्वे के मुताबिक बन रहा है, और पूरे अवाम की यहाँ के सरपंच भी रहे, डिपार्टमेंट क्या कह रहा है? डिपार्टमेंट कहता है कि हम सर्वे के मुताबिक चलेंगे, हम आगे पीछे नहीं जाएंगे। सर, आपसे भी जानेंगे परेशानी किस तरह की कोहली के लोगों की। अगर कोहली और धार, क्योंकि एक तरफ आपने कहा कि लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, धार के लोग सड़क से कितने दूर है और कोहली के लोग सड़क से कितने दूर है? धार के लोग जो है सर वो कम से कम यही 5 और 10 मिनट का फैसला है, वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 50 मिनट का फैसला है। और कोहली के लोगों को अगर अस्पताल तक पहुंचना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, किस तरह से होगा? उनको तो सर कम से कम 2 से 3 घंटे लगते हैं वहाँ आने तक। अब आप चाहते क्या है कि किस तरह से? हमारी डिमांड यही है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से और डीडीसी चेयरपर्सन से और जो डीडीसी सखी साहब हैं, सबसे गुजारिश यही है कि जो इस रोड का सर्वे हुआ, डीपीआर बना है, उसके मुताबिक इस रोड को बनाया जाए। लेंथ है इस रोड की और कितना अमाउंट आपके पास है? 2 करोड़ 63 लाख इसकी है सर, और ये 3 किलोमीटर रोड है। आज आपने खामोश एहतजाज किया है, तो आप क्या आने वाले प्लान में हम उम्मीद अगर हमारी बात सुनी नहीं जाए तो हम आगे डीसी साहब के सामने धरना लगाएंगे और एलजी साहब के पास भी जाएंगे। बहुत शुक्रिया जी। पल्लवी, आपने देखा कि जब हम लोगों से बात करें, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं, ये जो मेरे राइट साइड में है, ये दोनों यहाँ के सरपंचेस है, जो एक्स सरपंच है, एक तो 2011 के सरपंच है और दूसरे 2018 के। और इनका ये कहना है कि जिस तरह से सर्वे हुआ इसी तरह से काम होना चाहिए, ताकि लोगों को राहत मिले, और खासकर उन लोगों को जो एक बड़ा गांव है जिन्हें सड़क तक पहुंचने में 3 से 4 घंटे का वक्त लगता है। हालांकि जो लोग कुछ दखलंदाजी कर रहे हैं उनकी दखलंदाजी को देखा जाए, उनकी परेशानी कहां पे है, लेकिन जो सड़क इस सर्वे के अकॉर्डिंगली चली उसे वैसे ही चलने दिया जाए, उसमें किसी भी किस्म की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं होगी। अगर दखलंदाजी होगी तो ये लोग यहां से उठकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सामने एहतजाज करेंगे अपना हक लेने के लिए। जी पल्लवी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नदीम, तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ नदीम कटोच, और वहीं पर आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं, और इस बीच नदीम ने भी उनसे बातचीत की और उन्होंने पूरी अपनी जो जानकारी है वो दी कि किस तरीके से उन्हें जो परेशानी है वो इस रोड के बनने से आ रही है। चलिए बात करते हैं 22 जनवरी की। अयोध्या में श्री राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर देश भर में धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। इस क्रम में आरएसपुरा के सीमावर्ती क्षेत्र भिदीपुर गांव में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो कि विभिन्न गांव से होते हुई बड़ियाल ब्राह्मणा गांव में जाकर खत्म हुई। वहीं पर स्वामी उमेशानंद जी महाराज की अगुवाई में निकाली गई इस भव्य शोभा यात्रा में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामलाल चौधरी मुख्य रूप से शामिल हुए। घने कोहरे और धुंध के बावजूद भी इस भव्य शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में सीमावर्ती गांव के लोग शामिल हुए और श्री राम के प्रति अपनी आस्था प्रकट की। तो चलिए अब तक के जम्मू कश्मीर के खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।